तो आज करेंगे हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है आपको पता है, सब बताऊंगा। सबसे पहले दो चीज़ जान लें हम, क्या कि डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हो उसको हम लोग बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, और जिसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मिले हों उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन। जैसे एक गिलास पानी में आप 2 चम्मच चीनी डालते हैं और 10 चम्मच चीनी डालते हैं, तो 2 चम्मच वाले में क्या है, सॉल्यूट कम है, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या हो गया, जिसमें सॉल्यूट की मात्रा कम हो, और जो ज़्यादा मीठा है जिसमें ज़्यादा सॉल्यूट की मात्रा है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन। तो बोल रहा द सॉल्यूशन विच कंटेन ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। और यही डाइल्यूट सॉल्यूशन जो है आइडियली बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है, आइडियली। और आइडियल बिहेव करने का मतलब क्या है, ये फॉलो करता है किसको, रॉल्स लॉ को। किसको, रॉल्स लॉ को। वही बोल रहा है क्या कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेनिंग ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हैज सम स्पेशल प्रॉपर्टी, उसके पास क्या होती है, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, और वो प्रॉपर्टी उसके नंबर पर, सब पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करती है, वो उसके नंबर पर डिपेंड करती है बट उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करती है। उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ए डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेनिंग ए नॉन volatile solute has some special property which does not depend on number of solute particle but do not depend on the nature of solute particle. Such property of dilute solution is called colligative property. ये colligative property चार तरह की होती है, ठीक है। ये colligative property चार तरह का होता है, कौन कौन। पहला होता है RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और जो फोर्थ इंपॉर्टेंट है, ऑस्मोटिक प्रेशर। इन चारों को स्टडी करने के लिए कुछ हमारे पास नोटेशन है, उन नोटेशन को हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। जैसे आपको पता है सॉल्वेंट है और क्या है, सॉल्यूट है। सॉल्वेंट है और क्या है, सॉल्यूट है। सॉल्यूट में हमने कैसे सॉल्यूट लिया है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिया है। नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल, वोलेटाइल कहने का मतलब क्या है, ये वाष्पशील है, मीन्स इसको हीट करने पे क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। लेकिन नॉन वोलेटाइल को हीट करने पे उड़ता नहीं है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब क्या होगा, वो वेपोराइज होगा। तो यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम जो सॉल्यूट लेंगे वो सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा। कैसा होगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। आपको पता है सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा वाला होता है, ठीक है। सॉल्यूट क्या होता है, हमेशा कम वाला। तो सॉल्वेंट के लिए ज़्यादा है इसलिए उसको रैंक 1 देंगे, सॉल्यूट को रैंक 2 देंगे। सारा चीज़ आपको लिखा गया है। मास है, मास और वेट इसमें थोड़ा अलग अलग होता है ना, क्योंकि केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में क्या होता है, मास और वेट सेम होगा, बट फिजिक्स में क्या होता है, अलग अलग करके होता है। तो यहाँ मास हो या वेट हो, क्या है, सबको सेम लेके चलते हैं। तो डब्ल्यू डब्ल्यू दोनों के लिए हमने लिया है, सॉल्वेंट के लिए 1 किया है और सॉल्यूट के लिए 2 किया है। मोल के लिए तो n होता है, आपको पता है, उसके लिए 1, इसके लिए 2। मोल फ्रैक्शन को हम लोग काई से रिप्रेजेंट करते हैं, या x से रिप्रेजेंट किया गया, x1 x2। मोलर मास के लिए m1 और m2। यहाँ वेपर प्रेशर है, क्या है, वेपर प्रेशर। आपको पता है कि सोलवेंट है, सोलवेंट क्या लगाएगा, वेपर प्रेशर लगाएगा, तो उसका कुछ पी नॉट है। आप चाहो तो पी नॉट 1 भी दे सकते हो, पी नॉट 1 भी दे सकते हो, क्योंकि क्या है, वो 1 मीन्स सॉल्वेंट के लिए है। और यहाँ जो P2 है सॉल्यूट के लिए, क्या है, P2 है वो 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ना तो वेपोराइज होगा, अगर वेपोराइज ही नहीं होगा तो प्रेशर भी एग्जर्ट नहीं करेगा, इसीलिए इसका प्रेशर में क्या किया है, 0 एज्यूम किया है, क्योंकि ये क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। उन चारों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, जैसे आपको पता है कि एक भींगा हुआ कपड़ा आपके कपड़े के ऊपर ला के रख दे तो आपका भी कपड़ा क्या हो जाएगा, भींग जाएगा। आपका भी कपड़ा क्या हो जाएगा, भींग जाएगा। मीन्स जो पानी था वो हाई से कहाँ आ गया, लो में, मतलब वो भींगा हुआ था इसलिए वो हाई था, और जो ड्राई क्लॉथ था वो क्या था, सूखा हुआ था, तो लो कॉन्सेंट्रेटेड था। तो हाई से क्या आ गया, लो आ गया। क्या आया, तो ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल आया। तो जनरली बोला जाता है कि ऑस्मोसिस क्या फ्लो है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन का फ्लो है ऑस्मोसिस। बट जो हमारा आरओ देखे, क्या देखे, आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस क्या करता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की बात करें तो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, बट अगर आरओ की बात करें मतलब ऑस्मोसिस का वो रिवर्स है, रिवर्स ऑस्मोसिस है। उसमें पानी क्या होता है, जो हमारा टंकी का पानी है वो क्या लो कॉन्सेंट्रेटेड होता है, उसको कुछ मिनरल वाटर करके आरओ क्या कर देता है, उसको हायर कॉन्सेंट्रेटेड कर देता है। मीन्स लोअर कॉन्सेंट्रेटेड टू हायर कॉन्सेंट्रेटेड में सॉलिड पार्टिकल फ्लो होने लगते हैं, ठीक। तो इन पे यहाँ पे लिया गया है क्या, किसका फ्लो होगा, तो ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो होता है, लेकिन इसमें सॉलिड पार्टिकल का अलाउड, सॉल्यूट पार्टिकल का अलाउड नहीं होता है। तो ऑस्मोसिस क्या एक प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस मतलब लगातार फ्लो है किसका, सॉल्वेंट पार्टिकल का, टेक प्लेस फ्रॉम कैसे, तो लो कंसंट्रेटेड टू हाई कंसंट्रेटेड।
लो कॉन्सेंट्रेटेड टू हाई कॉन्सेंट्रेटेड, और उसमें एक लगा होता है जाली टाइप का SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो वही बोल रहा द फ्लो ऑफ द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, and SPM allow only solvent particle to pass through them. It means solute particle cannot pass through it. अब टाइम टू टाइम क्या होगा कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जब वाटर का फ्लो होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है कि लेस कंसंट्रेटेड है, ये हाई कंसंट्रेटेड है, ठीक है। इसके बीच में ये लगा हुआ है SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है, और वाटर का फ्लो लेस से हाई की ओर हो रहा है, ठीक है। SPM एक सॉलिड मॉलिक्यूल को जान दे रहा है, जो मेड ऑफ किससे बना हुआ है, ये नायलन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? नायलन से बना हुआ है। अब टर्म आएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये क्या होता है, कभी जब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में वाटर जाता है तो उस हाई कंसंट्रेशन वाला पूरा भर जाता है। क्या होता है? भर जाता है। अब ये वाटर को अलाउ नहीं करता कि आप इधर से आइए, ठीक है। तो जैसे ही ये पूरा भर जाता है तो इसकी तरफ से एक फोर्स लगता है, ठीक है। हाई की ओर से एक फोर्स लगता है लो की ओर कि भाई आप आना बंद कर दो, ठीक है। तो ये वाटर का फोर्स है, इसीलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो वही बोला इट इज डिफाइंड एज एक्सेस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर develop in more concentrated site at osmotic equilibrium. दैट मीन्स जब हायर कंसंट्रेटेड की ओर पानी जब भर जाएगा तो ये लेस की ओर प्रेशर लगाएगा कि भाई आप सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो क्या करो, स्टॉप कर दो। इसको और चीज बोल सकते हैं क्या कि मिनिमम प्रेशर होता है रिक्वायर्ड विच दैट मोर कंसंट्रेटेड साइड सॉल्यूशन सच दैट द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल जस्ट स्टॉप। मीन्स हाई कंसंट्रेटेड वाला से एक प्रेशर भी लगता है कि भाई अब आप पानी के क्या है ना बंद कर दो, ठीक है। फिर कुछ दिन में क्या होगा, अगर ये हाई कंसंट्रेटेड वाला खाली होगा तो फिर सॉलिड पार्टिकल का फ्लो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो ये प्रोसेस चलते रहता है। कहने का मतलब क्या है कि लो कंसंट्रेटेड से हाई कंसंट्रेटेड की ओर वाटर का फ्लो होता है थ्रू SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विच इज मेड अप ऑफ नाइलन। और जैसे ही क्या होता है ये हाई कंसंट्रेटेड की ओर वाटर का फ्लो भर जाता है तो ये एक्सेस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगाने लगता है लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर कि उसका सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो क्या हो जाए, बंद हो जाए। जब ऐसे ही क्या होगा, हाई कॉन्सेंट्रेटेड वाला वाटर ब्लैंक होगा, खाली होगा, तो क्या होगा, फिर ये फ्लो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला जानते हैं, रो जी एच। तो वहीं रो डेंसिटी है, जी ग्रेविटी है, और क्या एच हाइट है कि कुछ हाइट भी तो होगा। तो ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग वैसे ही लिखना जैसे मैं लिखा हूँ, ठीक। वहीं यहाँ प्रेशर क्या है, इन पास्कल है। डेंसिटी जो है सॉल्यूशन का केजी पर मीटर क्यू में लेना है। जी की वैल्यू आप 9.8 मीटर पर सेकंड जानते हैं, और हाइट क्या है, मीटर में है। 180 में आपको पता है इतना पास्कल होता है। 1 ग्राम पर ml 1000 केजी पर मीटर क्यू। तो ये कुछ नोटेशन है जो टर्म आपको याद कर जाना है। अब पढ़ेंगे हम लोग वॉन हूफ इक्वेशन के बारे में। तो ऐसा माना गया है, क्या एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड किया गया है, इसको क्या किया गया, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड किया गया है क्या, कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके, तो मोलर कंसंट्रेशन की ओर। ये आपको पता भी है कि अगर हाई कंसंट्रेटेड की ओर अगर प्रेशर ज़्यादा होगा, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, तो उसका फ्लो क्या हो जाएगा, बैकवर्ड हो जाएगा। तो वही ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पाई से, और पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन मतलब कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शन। फिर क्या है, अगर हाई की ओर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, क्या बढ़ा दें, टेम्परेचर बढ़ा दें, तो फ्लो क्या हो जाएगा, बैकवर्ड हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, जो सॉल्वेंट पार्टिकल है उसका फ्लो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है। बट अगर हम हाई कंसंट्रेशन की ओर अगर कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो बैकवर्ड हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, वो बैकवर्ड होने लगेगा। मीन्स हाई से लो की ओर फ्लो होने लगेगा। इसीलिए हम बोल सकते हैं क्या कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो पाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है कंसंट्रेशन से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एब्सोल्यूट टेम्परेचर से। तो यहाँ क्या कर लेंगे, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू सी, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टी, दोनों को हमने मिलाया तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू सी टी। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हमने हटाया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हमने हटाया तो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट दिया यहाँ पे, और वो कांस्टेंट क्या है, आर है। आर आपको पता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, 0.0821 0.0831, हर जगह पर अलग कंडीशन लेते रहेंगे उसका यूनिट के साथ। तो यही पाई इज इक्वल टू सी आर टी। वान टू इक्वेशन से, वान हूफ इक्वेशन से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है क्या कि आपको याद कर जाना है, एक फार्मूला की तरह बन जाएगा, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, जहाँ पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, सी कंसंट्रेशन, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टी क्या है, टेम्परेचर।
दो तरह के सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना हम लोग को, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। नाम ही है हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, उसको वन बाय वन करेंगे। द सॉल्यूशन हैविंग हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा वो हाइपोटोनिक होगा। बोलते हैं कि माइंड मेरा हाइपर में है, हाइपर मतलब ज्यादा होता है, ठीक है, मतलब मैं ज्यादा गुस्से में हूँ, हाइपरटेंशन में हूँ, ठीक है। तो द सॉल्यूशन विच हैज हायर ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, विच हैज लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जैसे दो सॉल्यूशन मैंने लिया है, पाई वन इज इक्वल टू C1 RT1, मतलब पाई वन जो है उसका कंसंट्रेशन C1 है, और पाई टू इज इक्वल टू जिसका कंसंट्रेशन C2 है। पाई वन इज इक्वल टू C1 RT, पाई टू इज इक्वल टू C2 RT। अगर सेम टेम्परेचर की बात करें तो ठीक, अगर बोलता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर फर्स्ट का ज़्यादा है, दैट मीन्स C1 ज़्यादा C2 से, C1 ग्रेटर देन C2 से। अगर बोलता है कि पाई टू ज़्यादा पाई वन से, तो बोल सकते हैं C2 ज़्यादा C1 से। दैट मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन। इफ पाई वन इज ग्रेटर देन पाई टू, देन C1 इज ग्रेटर देन C2। इफ एंड वाइस वर्सा हम कर सकते हैं, तो वही यहाँ लिखा गया है, pi 2 greater than pi 1, that means solution 2 is hypertonic, solution 1 is hypotonic. Okay, another solution is isotonic solution, two solution having same osmotic pressure, जिनका osmotic pressure क्या आ जाए, सेम आ जाए, उसको बोलते हैं isotonic। बहुत बार पहले बता चुका हूं मैं कि isotonic मतलब सेम, जिसका osmotic pressure सेम वो होता है isotonic solution। And for two isotonic solution, pi 1 is equal to pi 2, that means C1 equal to C2, T1 equal to T2, and R is universal gas constant। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, if pi 1 is equal to pi 2, then you have to assume that if pi 1 is equal to pi 2, then solution is isotonic solution, and isotonic solution, in case of isotonic solution, C1 is equal to C2। फिर है हमारा नेक्स्ट RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर का क्या हो जाना, कम हो जाना। समझने से पहले बोल समझेंगे क्या कि एक मान लीजिए कंटेनर में प्योर वाटर है, क्या है, प्योर वाटर है, उसको हम हीट दे रहे हैं जब, तो वो गर्म होकर वेपोराइज हो रहा है, तो वेपोराइज हो रहा है तो वो वेपर प्रेशर क्या कर रहा है, लगा रहा है, ठीक। लेकिन इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। आपको पता है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जल्दी वेपोराइज होता नहीं है, जल्दी वेपोराइज होगा नहीं तो प्रेशर कम लग, वेपर प्रेशर क्या होगा, कम लगाएगा, क्या होगा, कम लगाएगा। तो वही बोल रहा है क्या, वोलेटाइल लिक्विड में जो जल्दी से उड़ता था उसमें हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया, तो उसको जल्दी तो वेपोराइज होने देगा नहीं, तो वो क्या करेगा, पहले की अपेक्षा अब में उसका वेपर प्रेशर क्या कर देगा, कम कर देगा, क्या कर देगा, कम कर देगा। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जैसे हमारा प्योर था तो वो पूरा का पूरा वेपोराइज हो रहा था, जब पूरा का पूरा वेपोराइज हो रहा था तो प्रेशर लगा रहा था। लेकिन जैसे ही क्या हुआ, इसमें हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया, तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते ही उसमें नॉन वोलेटाइल वाली कैरेक्टर आ जाएगी, तो वो जल्दी से वेपोराइज होगा नहीं, और जल्दी से वेपोराइज होगा नहीं तो वेपर प्रेशर क्या लगाएगा, कम लगाएगा। तो वही बोल रहा है क्या कि ऑन एडिंग ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन अ वोलेटाइल लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन बिकम लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर वाला से जो रिजल्टिंग है उससे क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। तो PT इज इक्वल टू, आपको पता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दैट मीन्स टोटल प्रेशर, तो P टू द पावर S लिखते हैं, मतलब प्रेशर ऑफ S मतलब सॉल्यूशन। आपको पता है रोल्स लॉ से P1 इज इक्वल टू क्या होता है, P01 x1, P2 इज इक्वल टू P02 x2। तो इसी तरह PS इज इक्वल टू P01 x1 और P02 x2। लेकिन प्रेशर ऑफ टू मीन्स सोल्यूट, और यह सोल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट प्रेशर नहीं लगाता है, इसीलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। दैट मीन्स PS इक्वल टू क्या बचा, P0 x1। और आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन को ऐड करेंगे अगर x1 प्लस x2 को, तो 1 आता है। तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, तो x1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 माइनस x2। तो उसी तरह हमने क्या किया, P0 x1 की जगह हम लिख दिया 1 माइनस x2। एक फॉर्मूला बन के आता है, आपको याद करना पड़ेगा का P0, नॉट मतलब प्योर, माइनस PS मतलब सोल्यूशन। प्योर में से अगर सॉल्यूशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये होता है वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। भाई P0 था मतलब पहले प्योर का था, अब PS हो गया मतलब सोल्यूशन का आ गया, तो कितना घट गया, तो प्योर माइनस सोल्यूशन का। बट अगर रिलेटिव वर्ड जोड़ दो उसके रिलेटिव में कितना, तो डिवाइड करना पड़ेगा प्योर से। तो प्योर माइनस सोल्यूशन अगर आप करते हो, P0 माइनस PS, तो ये फार्मूला होता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। लेकिन अगर मैं बोलूँ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो P0 माइनस PS बाई P0, और वही मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है, मतलब x2 के बराबर होता है।
x2 के बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ x2 मीन्स सॉल्यूट होता है। RLPP का फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए, प्योर माइनस सॉल्यूशन बाय प्योर इज इक्वल टू x2। x2 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसलिए हमने क्या किया है N2 बाई N1 प्लस N2। N2 मीन्स मोल ऑफ सॉल्यूट बाय में N1 प्लस N2 मीन्स मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट और सॉल्यूट का टोटल ऊपर में कर देंगे क्या हम लोग सॉल्यूट का। तो सीधा फॉर्मूला पी नॉट प्योर माइनस पी एस सॉल्यूशन बाई पी नॉट इज इक्वल टू x2 मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू N2 बाई N1 प्लस N2। यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी क्या कि अगर हम इसको अरेंज कर देंगे सारे फार्मूला को, ये फार्मूला अगर आपको याद है तो बहुत कुछ आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं आएंगी। प्योर माइनस सॉल्यूशन, बस उस समय आप लोग प्योर कर रहे थे नीचे में ना डिनोमिनेटर में, तो यहाँ सॉल्यूशन को कर देना है प्योर माइनस सॉल्यूशन बाय प्योर इज इक्वल टू N2 बाई N1, और ये फार्मूला इज इक्वल W2M1 बाई M2 W1, W2M1 बाई M2 W1। W आपको पता है ये क्या है, मास है, और M1 क्या है, मोलर मास है। 1 किसके लिए, तो सॉल्वेंट के लिए, 2 किसके लिए, सॉल्यूट के लिए। सीधा फार्मूला आपको याद कर जाना है, इसको रट जाना है क्या, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी एस इज इक्वल टू N2 बाई N1 इज इक्वल टू W1 M1 बाई M2 W1। By using this formula we can calculate pure minus solution by pure is equal to N2 by N1 is equal to W2 M1 by M2 W1। अब देखिए प्योर माइनस सॉल्यूशन बाय प्योर था, अब जो W2 M1 बाई M2 W1 था उसमें हमने ऊपर और नीचे 1000 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया, क्योंकि वहां से एक फॉर्मूला बन के निकलेगा, और वो फॉर्मूला क्या आएगा, W2 इंटू 1000 बाई M2 W1 को ही हम लोग बोलते हैं मोलालिटी। मोलालिटी दैट मीन्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर सॉल्वेंट। ठीक, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी एस इज इक्वल टू मोलालिटी हो गया ये इंटू M1 बाई 1000। तो ये फॉर्मूला एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाएगा। सारे फॉर्मूले को आपको याद कर जाना है, 1 बाई 1 करके डायरेक्टली फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जाएगा। तो क्या निकल के आया यहाँ से ये निकल के आया क्या कि पी नॉट मीन्स प्योर्स का प्रेशर बाई माइनस में सॉल्वेंट का प्रेशर बाई में प्योर का। तो प्योर